to welcome each one of you this morning in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और इस समय मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Well, we know that the full world is facing the challenge of this pandemic right now. और जैसे कि हम जानते हैं पूरा संसार आज इस बड़ी महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। And with this virus, there's a lot of fear being generated through media. और क्या होता है इस महामारी के कारण बहुत भय का आत्मा मीडिया के द्वारा क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। And we need to understand that in this present moment, we need to replace the fear with faith. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस समय जो समय से हम गुजर रहे हैं, हमें हमारे भय के जगह पे विश्वास को डालना है। We see situations हम हालात देखते हैं and we believe. और हम विश्वास करते हैं। But Jesus says, blessed are those who have not seen but yet believe me. लेकिन यीशु कहता है धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं है फिर भी विश्वास किया है। Amen. Amen. So this morning it is about the believing Thomas. तो आज मैं जिसके विषय पे बात करने वाला हूँ वो है विश्वासी थोमा के बारे में। Yes, and we know that Thomas was known as a doubting Thomas. He doubted. और जैसे कि हम जानते हैं थोमा के बारे में जो यीशु का शिष्य था वो उसमें क्या बहुत शक पैदा होता था। Yeah, he was a doubting Thomas. So people call him doubting Thomas, but I call him believing Thomas. इसीलिए लोग उसको क्या कहते थे कि वो शक का शिष्य है, हमेशा शक में रहता है। लेकिन पास्टर कहता है कि मैं देखता हूँ उसको एक विश्वासी थोमा के रूप से। Yes. Now the reason I'm saying this is probably when we go to the scripture we'll understand why am I saying this. और मैं क्यों ये बताना चाहता हूँ इसका कारण क्या है, जब मैं वचन आपको सुनाऊंगा तो आप जानेंगे कि इसका क्या कारण है। Today we know that many people are dying of the virus is because of fear. और हम देखते हैं आज जो वायरस फैल रहा है, लोग किसके लिए मर रहे हैं, वायरस के लिए नहीं, लेकिन जो भय उनमें आता है उसके द्वारा मर रहे हैं। So with this fear, your body, the toxins are released in your body that doesn't allow healing medication to work in your life. और इसीलिए जब हम भय के आत्मा में रहते हैं तो भय ऐसा कार्य करता है जो हमें दवाई जो हम लेते हैं जो हमको चंगाई देते हैं उसको भी इनकार करती है और बहुत गलत टॉक्सिन जो है वो बाहर निकलते हैं। Yes, so that's why the reason we need to be calm and allow God to work in our lives. When we believe, the medication will also work. और इसीलिए हमें बहुत शांति में रहना है, हमें धीरज से रहना है और इसके द्वारा ही जो हम दवाई लेते हैं वो भी कार्य करेगी। We have two options. हमारे पास दो चुनाव हैं, Is to meditate on the wrong or meditate on the right, which is God's word. एक तो हम एक चीज़ पर ध्यान लगा रख सकते हैं, जो देखते हैं तो हम बुरा होगा, या दूसरा जगह जहाँ पे हम बुराई देखते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन में मगन रहते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। So we need to focus on allowing God to minister and speak to our hearts. इसीलिए हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर, जब वचन क्या कहता है और वो वचन हमारे हृदय में क्या करता है। Yes. So let us turn our Bibles to John. John chapter 20, if you have your Bibles. तो आइए हम पढ़ेंगे Now यूहन्ना this चैप्टर 20। incident happened after the resurrection of Jesus. और ये घटना तब हुई जब यीशु पुनर्जीवित हुए थे। Yes. It says in John chapter 20 verse 19 to 21 it says, that Sunday evening the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly Jesus was standing there among them. Peace be with you, he said. As he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord again. He said, peace be with you. But the Father has sent me, so I am sending you. तो हम यूहन्ना के चैप्टर 20 वचन 19 से 21 तक पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय 19 to 21.
जब वहाँ के द्वार चले गए, वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंधे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। We see that they were all afraid. So they locked the doors from inside not to allow anyone, because they knew that if they had spoken about Jesus' resurrection, the Jewish leaders would have probably killed them. और जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जब यीशु की मौत होती है तो सारे चेले डर गए थे, इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने आप को क्या किया था, बंद गृह में डाला और वे सब अंदर बंधे हुए थे। So now we understand the doors were locked, but Jesus enters through the doors. Yeah, he enters through. Okay, now he manages, because now Jesus is supernatural, right? He enters through, and and doors locked, so he enters in now. यहाँ पे हम देखते हैं ये सब लोग क्यों अपने आप को बंद रखे थे, उनको डर पैदा हुआ था कि यहूदी लोग उनको मारेंगे। लेकिन जब ये खुद वो अपने आप को बंद करते हैं तो यीशु कहाँ आता है, वो बंद दरवाजे के द्वारा उनके अंदर आता है। Okay, Jesus was standing there among them. Peace be with you, he said. As he spoke, he showed them his wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Again he said, peace be with you. As the Father has sent me, so am I sending you. हम देखते हैं यहाँ पे, तब यीशु उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Verse 23 says, if you forgive anyone sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. और उन्होंने आगे कहा वचन 23 में, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। Yes, so we understand that when they saw Jesus, he was with his full body there. He entered in and he says, now you touch, see my hands. He was in bodily form. Now Jesus entered into the room, right? Though the door was locked, he entered in because he was God. तो हम देखते हैं यहाँ पे यीशु जो मरा हुआ था, और इन्होंने चेलों ने भी देखा था कि यीशु मर गया है, उसको गाड़ा गया है, तो उनका भय लगा, तो वे लोग बंधे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो यीशु मरा हुआ था वो जीवित होकर वहाँ पे आता है, वो उनके द्वार के द्वारा अंदर आता है और वो अपने आप को दिखाता है, वैसा ही जैसा वो देह में था, वो देह में अपने आप को उनको दिखाता है कि मैं जिंदा हूँ। Now people were in a lot of confusion, lot of doubt. Whether is Jesus truly alive? और लोग बहुत हैरान थे, परेशानी में थे, क्या सचमुच यीशु जिंदा हुआ है? Now there was a lot of questions that people were talking about, but Jesus always spoke in the scripture that he is going to come back. He is going to rise again. He always spoke and he said, and then the disciples remembered about it. But let's read further. John chapter 20 verse 24 to 29, it says, one of the 12 disciples, Thomas, nicknamed Twin, okay, was not with the others when Jesus came. They told him, we have seen the Lord. But he replied, I won't believe unless I see the nail wounds in his hands, put my finger into them, and place my hands into the wound in his side. हम 24 में पढ़ते हैं यूहन्ना, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को हाथों देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब
तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। It says, verse 26, 8 days later, the disciples were together again. Okay? And this time Thomas was with them. The door were locked. But suddenly, as before, Jesus was standing among them. Peace be with you, he said. Then he said to Thomas, put your finger here and look at my hands. Put your hands into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe. My Lord and my God, Thomas exclaimed. Then Jesus told him, you believe because you have seen. Blessed are those who believe without seeing me. और हम आगे पढ़ते हैं वचन 26 से लेकर। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। Amen. Yeah, so it says, verse 30 and 31 says, the disciples saw Jesus do many other miracle signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him, you will have life by the power of his name. वचन 30 में पढ़ते हैं, यीशु ने और फिर बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। Yes? So, Jesus clearly said that if you believe in me, you will have everlasting life. और यह देखते हैं हम, यीशु ने सीधे कहा है कि अगर तुम विश्वास रखोगे तो अनंत जीवन पाओगे। Now we know that everyone wants to go to heaven, but no one wants to die. हम देखते हैं, हमको मालूम है सबको स्वर्ग में जाना है, लेकिन किसी को मरना नहीं है। Yes, everyone wants to live. But it's amazing to know that Jesus, the word says that we're going to have a new body. Even after we die, God is going to give us a new body, those who believe in him. लेकिन हमको यीशु ने क्या दिया है, ये विश्वास दिलाया है कि आज भी अगर हम मरते हैं तो मरने के बाद जो स्वर्ग हमारे लिए रखा है, यीशु हमें नया शरीर देगा, वो हमको नए में वापस करेगा। Amen. So he says we are going to live with him forever in paradise. That's the promise of God. और यीशु ने हमसे वादा किया है कि हम मरने के बाद भी उसके साथ, हम स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे। Yes, and 1 Corinthians chapter 15:17 says, if Christ had not been raised from the dead, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. और 1 कोरिन्थियों चैप्टर 15 में हम पढ़े, 17 में पढ़ेंगे, और यदि मसीहा नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। Now we got to understand that what faith do we have? तो हमको एक समझना है, हमारा विश्वास क्या है? Are we believing? Are we believing only because we see? क्या हम विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है? And many believers who say that they believe actually are like Thomas. और बहुत से विश्वासी जो कहते हैं कि वे विश्वासी हैं, लेकिन वे थोमा के जैसे हैं। Yes, they want to see. Only when they see that they're going to believe. और वे लोग कैसे हैं, वो बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने खुद के आंखों से देखना चाहते हैं और तभी विश्वास रखना चाहते हैं। It's easy to believe when you see. It's easy to believe when you see. बहुत आसान है, जब हम देखते हैं तो विश्वास करना।
But when you do not see to believe, it's a test. लेकिन आप जिस विश्वास करते हैं उन चीजों को जिसको आपने अपने आंखों से नहीं देखा है, तो वो आपकी परीक्षा है। We got to understand that God does a lot of work in secret. हमें एक बात की समझ होनी है, परमेश्वर अगर कार्य करता है वो तो बहुत गुप्त तरीके से बात करता है, कार्य करता है। Now we know about an eagle, right? An eagle, when it hatches, it lays its egg and it hatches for around 35 days. और वो पक्षी ईगल आप सब जानते हैं, वो ऐसा गरुड़? है, Garud, right? मराठी में गरुड़ कहते हैं, उकाब हिंदी में उकाब की तरह। Okay. Now the eaglet, when it lays its eggs, it sits on the eggs for 35 days. और ऐसा है कि उसकी खास बात है, जब वो अंडा देता है तो उसके ऊपर वो 30 दिन 35 days. 35 दिन वो उसके ऊपर बैठता है। 35. Yeah, 35 days. We see that for 35 days it sits on the eggs and it has to maintain a certain temperature. Yeah, we understand it has to maintain a certain temperature of probably 100 degrees Fahrenheit. Yeah, we see it has to maintain a standard temperature. Now, when the eaglet lays its eggs, can you imagine it sits on an egg which has nothing in it? It doesn't have the bacha in it yet. It takes 35 days. और जैसे हम जानते हैं जब वो अंडा देता है तो उसमें बच्चा तुरंत पैदा नहीं रहता है अंडे में, लेकिन वो अंडे की ओर कितना दिन 35 दिन वो बैठा रहता है, उसका जितना तापमान टेम्परेचर होना है। The eaglet believes and just sits on an egg knowing that after some time it knows. See, it is all to generations and generations. They're not thought. It is just that they believe, they have faith, and they hatch the eggs. After 35 days, we know that the egg is, comes into hatched into a little chick. जैसे कि ये उका अपने जब अंडे डालते हैं 35 दिन वो बैठते हैं, उनको एक विश्वास जैसा है कि हाँ अंडे में बच्चा नहीं है, लेकिन जो अंडे उसने डाले हैं वो बैठते हैं तो इसके द्वारा बच्चे पैदा होंगे, ये एक विश्वास है। और उसी विश्वास में वो अपने कार्य को 35 दिन तक करते हैं। There is no sign outside. बाहर कोई चिन्ह नहीं है कि उसको मालूम होगा हाँ बच्चा है, चिन्ह कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा है। There is no sign on the outside, but the eaglet still believes that there is something happening. लेकिन ये उकाम जो गरुड़ वो क्या करता है, उसको विश्वास है कि इसमें बच्चे हैं। Yes, and we know that eventually the baby comes forth. और जैसे कि हम जानते हैं उसके बाद बच्चे उस अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। Yes. Now we got to understand another example about the wall of Jericho. उसी तरह से मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, wall of Jericho. The people of Israel were marching around the wall of Jericho, believing that the walls would come down. और इज़राइल के जो लोग थे, जो जेरिको जो दीवारें थी, वो विश्वास करती थी कि जब वे उसको घेरा लेंगे तो वो दीवार टूट जाएंगे। They know that if they go around, God spoke to them, if they go around 7 times the wall, it will come down. और उनका विश्वास Sounds a little weird. How can you go around the wall and the wall is going to come down, right? So first round they take and nothing happens. तो वैसे ही ये इजरायली लोग क्या करते हैं, उनको कहा गया था उनके लीडर में कि 7 दिन तुम इस ये दीवार की ओर घेरा लगाओ। कितना दिन? 7 दिन। Yes. उन्होंने सिर्फ सुना और किया। उन्होंने 7 times. They have to go around it 7 times. 7 बार उनको करना है। तो उन्होंने सुना और ये कार्य उन्होंने शुरू किया। एक घेरा लिया, कुछ नहीं हुआ। Second, nothing happens. दूसरा लिया, कुछ नहीं हुआ। Third, nothing happens. तीसरा लिया, कुछ नहीं हुआ। Fourth, nothing happens. चौथा लिया, कुछ नहीं हुआ। Fifth, nothing happens. 5 लिया, कुछ नहीं हुआ। Can you imagine 5 times nothing has happened? Where is their faith going to go? सोचो आप, 5 दिन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो उनका विश्वास कहाँ है? 6th, nothing happens. 6वां दिन आता है, कुछ नहीं हो रहा है। The 7th time when they go around, the walls come down. लेकिन 7वें दिन जब वो 7वां घेरा लेते हैं, उसके बाद वो दीवारें सब टूट जाती हैं। Now we got to understand, this is an act of faith. तो हमको ये समझना है ये किसका कार्य है? विश्वास का कार्य है। When they see the walls, nothing is happening. The walls are not coming down. They can see it. They're taking around chakkar, nothing is happening.
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 दिन वो क्या ले रहे हैं, वो 7 फेरे लगा रहे हैं, 6 दिन तक कुछ नहीं हो रहा है। दीवार वो देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपना घेरा लेना छोड़ा नहीं, वो घेरा लेते रहे 7 दिन। In the same way in your life, when you go through challenges, you need to understand that you will go through challenges, but the end of it, you're going to be victorious. उसी That's the तरह promise से of God. उसी तरह से जैसे आप इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, अभी आप विश्वास में रखेंगे, आप सामना करेंगे, लेकिन आप जयतीवन होकर बाहर निकलेंगे। Yes, some of you may go through the phase of the coronavirus. आप में से बहुत से लोग हैं कोरोना का सामना कर रहे हैं, परिवार में कोई है। Yes, many of them will be going through this phase of being attacked by with the virus, but they have two options: is fight it or succumb to it. बहुत से You लोग fight it when you believe in faith that God is going to help me through this. इसीलिए ये जो कोरोना जो बढ़ रहा है, कोई भी उसके साथ सामना करेगा, लेकिन विश्वासी लोग जो सामना करेंगे वो भयभीत नहीं होंगे, लेकिन सामर्थ्य से इस कोरोना के द्वारा वो लड़ेंगे और जयतीवन होकर बाहर आएंगे। We see around a lot of situations. You see media. Yeah, media is talking a lot of. They're showing the same images. People on ventilators, no oxygen, people dying. Yeah. Every time those Aaj Tak you see, and you see some pictures coming forth, and अरे माँ की दे जाते ले हम मत तलो मनन. और अभी मीडिया पे जो कुछ हम देख रहे हैं, जो हमको समाचार दिया जाता है, हम जब उनको देखते हैं तो डर का पैदा होता है, हमारे अंदर पैदा होता है, हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम डर के मारे ही मर जाते हैं। Today God wants to emphasize in our hearts, do we still believe, or are we like Thomas? Now we got to understand, Thomas, he doubted, but Jesus knew his doubt, and he revealed his doubt to him. He says, okay, now Thomas, I understand you, I know you. You're a person who will never believe till you see. Okay, come see. Touch my hands. Know that I am alive. और वैसे ही यीशु मसीह थोमा को जानता था, उसकी कमजोरी थी, क्या शक की बीमारी थी उसको, वो जानता था, इसीलिए यीशु उसको वापस अपने आप को दिखाता है और कहता है, थोमा मैं आपको जानता हूँ, तू बहुत कमजोर है, तुझ में शक की बीमारी है, इसीलिए तू तेरे हाथों से मुझे छू ले और देख ले। और वो देखकर उसने क्या किया, थोमा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। Can you imagine? After that, his faith never shook. He came to India and he preached the gospel in India. और आप In सोच Chennai, that's what the St. Thomas Mount in Chennai today. तो हम देखते हैं जो थोमा डर की बीमारी को लेकर बैठा था, जब यीशु उसको अपने आप को दिखाता है तो बाइबल कहती है कि उसका विश्वास इतना बड़ा कि वो विश्वास को लेकर आगे बढ़ा और आज वो इंडिया में, भारत में आया। और चेन्नई में हम देखते हैं माउंट ऑफ थोमा, वो वहाँ पे क्या हुआ, गवाही बनकर उसने अपने विश्वास को दिखाया। Yeah, so we see that he came to preach the good news, tell about Jesus to everyone, that Jesus is alive. और थोमा And भारत में आया। our faith has power when we understand that the power of the resurrection of Jesus. When we know that he's living, you don't speak to someone who's dead, correct? You speak to someone who's living. हमारे विश्वास में क्या क्या पुनर्जीवित का सामर्थ्य है, आपके विश्वास में पुनर्जीवित का सामर्थ्य है। जब हम विश्वास को बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सामर्थ्य को बोलते हैं। हम मरे हुए चीजों की बात नहीं करते हैं, हम जी उठने वाले यीशु मसीह की सामर्थ्य की बात कहते हैं। So it says walk by faith, not by sight. इसीलिए कहा गया है, Walk by faith, not by sight, not because you see that you believe, but walk by faith, knowing that the resurrection of Jesus, the resurrection power of Jesus has given me the power to live. इसीलिए विश्वास से चल, जो देखना है उस जो दिखाई देता है उसको देखकर मत चल। इसीलिए हमें विश्वास में चलना है और आगे बढ़ते रहना है। We see that at the age of 80 to 90 years, we know that Abraham still believed, yes, and God granted him a son through Sarah, who was nearly 80 years old. Can you imagine a woman after 80 years giving birth to a child? वैसे आपने देखा है, सुना है अब्राहम के बारे में, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि तू 100 की उम्र में क्या लड़के को जन्म देगा, 90 या 90 इयर्स, और उसकी बीवी भी 85 से करीब की उम्र की थी। लेकिन अब्राहम को विश्वास था, परमेश्वर ने बोला है तो करेगा, इसीलिए उसने क्या देखा, परमेश्वर की आशीष को देखा और उसी उम्र में उसको एक लड़का परमेश्वर ने आशीष किया। Today,
we have faith. We say we believe, but we are like Thomas. हम कहते हैं आज मैं विश्वासी हूँ, लेकिन मैं वो विश्वासी हूँ जो थोमा में बीमारी थी, वो मुझ में भी शक की बीमारी है। If you know Jesus, if you know who he is, you will never be shaken. अगर आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है, तो आप पहले जैसे कभी भी नहीं रहेंगे। You will not walk away from your breakthrough, but you will face and God will give you a breakthrough. आप बुरे दिनों को देखकर भागेंगे नहीं, लेकिन उसका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। When you see challenges in your business, in your life, your personal life, when you see challenges, you fail to start believing. You say, God, what's happening? Why is it happening to me? But God is allowing you to go through the process of you going through the phase like that egg which is hatched. Yeah, God is at work. Because God is at work, after 35 days, it sees the chick. उसी तरह the baby come forth. बहुत से लोग अपने कामों को लेकर परेशान हैं, चुनौती का सामना कर रहे हैं, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या हो रहा है, परमेश्वर आप है। लेकिन आपको मैं आज बताना चाहता हूँ, उसी जब जैसे वो ईगल अंडे डालती है विश्वास में होकर कि वो बच्चे को पैदा करेगी, उसी तरह आप हालातों को देखकर अपने निश्चय मत बनाओ, लेकिन अपने विश्वास के द्वारा देखो कि परमेश्वर आपको उसी परिस्थिति से बाहर निकालेगा। If your promise is warm, yes, the environment that you are in is warm, you will see great things happen because you are excited knowing that you'll start praising God, you'll start thanking God, you'll start saying, yes, Lord, I thank you that you are in control. Amen. Knowing that when you start thanking Him, there's a power. उसी तरह जैसे जो वादे परमेश्वर ने आपसे किए हैं, आपके वादे परमेश्वर ने जो वादा आपको दिया है, उस वादे को लेकर आप एक गरम है, तो क्या करेंगे? आप जानते हैं जो वादा परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसको लेकर अपने परेशानी को नहीं, लेकिन उस वादे को देखूंगा जो परमेश्वर पूरा करने वाला है, और मैं उसी सामर्थ्य से जीऊंगी, अपने आप को ठंडा करके नहीं, लेकिन वचनों को देखकर जो वादा यीशु ने किया है वो मेरे द्वारा पूरा करेगा। Do you believe that Jesus is क्या alive? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह वैसा करेंगे? Is alive. वो जिंदा है। Do you believe Jesus is alive? आप विश्वास करते हैं क्या यीशु मसीह जिंदा है? If you believe, you will say great things happen in your life. अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी जिंदगी में आप बड़े-बड़े कार्यों को होते हुए देखेंगे। Like the eaglet knows that the egg that she is sitting on is alive. It's going to give birth. उसी तरह जब वो गरुड़ अंडे डालता है, 35 दिन वो उसके ऊपर बैठता रहता है, एक ही विश्वास से कि वे अंडे को बच्चे को पैदा करेगी। उसी तरह आपके विश्वास को भी आपको बांधे रखना है कि आप भी उस परिस्थिति से बाहर आएंगे। Amen. Amen. So we will go through difficult challenges in our lives. हम बड़े-बड़े चुनौतियों का सामना हमारी जिंदगी में करेंगे। So when we go through difficult challenges, do we believe? जब हम बुरे समय में बुराई के दिनों में हम गुजर रहे हैं, क्या आप सामना करने के लिए तैयार हैं? That you will go through difficult times, but you know at the end of it, you're going to see victory. बुराई के दिनों का सामना हम करेंगे, लेकिन हम जानते हैं अंत में मैं परमेश्वर की महिमा देखेंगी। Because in 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, it says, this is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see are now will now be soon be gone, but the things we cannot see will last forever. इसीलिए हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों चैप्टर 4 वचन 16 to 18. 16 से 18 तक। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
और अनंत महिमा का उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। For our present troubles are small and won't last very long. That's what the promise of God says. वचन We कह- will have troubles. We will all go through difficult challenges in our lives. We will face challenge, but it will not last very long. क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का उत्पन्न करता जाता है, क्योंकि Yes. जो चीजें हम देखते हैं वो पल भर थोड़े समय के लिए हैं, Yet they produce for us a glory that vastly outweighs and will last forever. There will be a glory of God will be manifested through the challenges we face in our lives. जो अभी हल्की सी जो जो परिस्थिति हो रही है वो थोड़े दिन के लिए है, लेकिन जब आप उसको सह कर बाहर आओगे तो परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट होगी। So we don't look at the troubles we can see right now. Rather fix your gaze on the things that cannot be seen. Amen. आमीन। You will see the troubles. The God is saying, don't look at your troubles. Look to me. If you look to me, you will never go. I will help you to go through this situation and you will see victory so that the name of Jesus will be glorified. इसीलिए यीशु ने कहा है इस संसार में परेशानियां तकलीफें आएंगी, लेकिन आप उनको मत देखो, मुझे यीशु को देखो, क्योंकि वचन में कहा गया है हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। Verse 18 says, for the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। Amen. So I believe that those who believe of the everlasting hope that we have in Christ is that even if we die today, that we will be with him forever in paradise. इसीलिए Yes. जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और जो यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं उनको एक वादा है कि आज अगर हम मरते भी हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन का जो तोहफा यीशु ने दिया है हम उसमें बने रहेंगे, जिएंगे। Amen. So Romans chapter 5 verse 8 says, but God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. रोमियो की चैप्टर 5 वचन 8 में हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Amen. आमीन। So though we were still sinners, Jesus died for us. हम पापी होकर भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा, So that we will live a life of hope. ताकि हम आशा का जीवन जिए, Vishwas. Amen. That we would have hope, we would have trust in the living God. ताकि हम हमारी नई आशा यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हो जाए और हम विश्वास की जिंदगी जिए। If you're having a challenge in your life today, अगर आज आप इस चुनौती का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं, maybe through your finances, हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति financial crisis that you're going through. और जो आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, Yes, there will be a problem probably you're facing with your spouse, your family. अपने Yes, अपने परिवारों में या पति पत्नी में अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, look to Jesus. इस समय आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दे दो, Look to him to give you that peace. उसके ओर ध्यान दे दो, क्योंकि शांति उसी के द्वारा आती है। That no matter what, he will help you through every challenging storm in your कुछ life. भी हालत होने दो, वही यीशु मसीह आपको उस परिस्थिति में शांति देने वाला है। Amen. आमीन। Shall we close in prayer? Shall we bow our heads down in prayer wherever you are? And let us just close our eyes and allow God to work in each of our lives. आइए अपने आप आंखें बंद करते हुए जो ऑनलाइन में भी है, आइए प्रार्थना करें इस समय। If you have not forgiven those who have hurt you, the word of God says, unless you forgive those who have sinned against you, God is going to forgive you your sins. और इस समय अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, जिसने आपको चोट पहुंचाई है, वचन कहता है अगर आप उसको क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर से भी हमें क्षमा नहीं मिलेगी। Yes? So let's ask God to forgive us that we will be able to forgive others. इसलिए आइए हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, ताकि मैं उनको भी क्षमा करूं जिसने मुझे दुखाया है। We can do that because Jesus is living.
हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। Amen. आमीन। You can say this prayer after me. ये प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। Our Father in heaven, हे पिता परमेश्वर, I come before you in the name of your Son, Jesus. मैं आपके सामने आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Jesus, forgive me for I'm a sinner. यीशु मसीह मुझे क्षमा कर क्योंकि मैं पापी इंसान हूँ। I open the door of my heart to you, Lord Jesus. मैं मेरे दिल का दरवाज़ा खुला करता हूँ। Come into my heart and be the Lord of my life. आ मेरे दिल में और बन जा मेरा प्रभु, मेरा मुक्तिदाता। Thank you, Jesus, for the gift of life you've given me. धन्यवाद यीशु, आपने जो जीवन मुझे तोहफे में दिया है। Help me to live this life holy and pleasing to you. मदद कर मुझे कि मैं ये जीवन पवित्रता से जीऊँ। I thank you, Lord, for the second chance you've given me. यीशु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मुझे नया जन्म दिया है। Thank you, Jesus, for the gift of life. धन्यवाद यीशु, ये जीवन का तोहफा। Thank you for your Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। I welcome your Holy Spirit in my life. पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी जिंदगी Fill में। me with your peace and presence. भर दे मुझे तेरी शांति से। I make this prayer in Jesus' name. ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. If you have Amen. any prayer needs, there are numbers on the screen. You can just send us a WhatsApp message. We'll stay connected with you. और आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जो नीचे दिए गए नंबर पे आप उसके भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God bless you. प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। Thank you. If you have any prayer needs and counseling, please don't hesitate to connect with us on the numbers given below. Now it's time to honor God with our tithes and offering. Jesus said, "It's more blessed to give than to receive," and God does love a cheerful giver. So don't hold back to give in the Lord's house. The church bank details are displayed on the screen. Get in touch with us if you would like us to collect your tithe or offering personally.